विधि ली और जहाँ भाग्य जगा वहाँ पर आहार करे। तो श्री कृष्ण ने पूरे गांव में औषधि दी। अब जहाँ पर औषधि दी तो देखा जो क्या नाम से वैद्य थे, पहले के वैद्य नब्ज के देखे बिना भी वह मर्ज को समझ लेते थे। श्री कृष्ण ने पहले दिन उन मुनि को देखा और अपने राज वैद्य को ला करके मुनिराज को दिखाया और उनने जो दवा दी तो घर घर में दवा बंटवा दी। दूसरे दिन जब आहार करने मुनिराज आए और औषधि उनके पेट में गई तो जाते ही रोग शमन और साधु के चेहरे पर चमक। साधु के चेहरे पर चमक को देख करके श्री कृष्ण उनको भेजने के लिए जंगल की ओर उनके साथ राजवैद्य के मन में भाव आ गया। क्या भाव आ गया कि एक बार गुरुदेव मुझसे एक कह दें, इतना सा स्वार्थ आ गया कि मुझे एक कह दें कि मैं अच्छा वैद्य हूँ, इतनी प्रशंसा का भाव आ गया। लेकिन समता के धारी निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, निज और पर के कल्याण से अपनी आहार की चर्या करके नीचे चेहरा करके जा रहे थे। यहाँ पर वैद्य जी बहुत नए नए तरीके से पूछ रहे थे, लेकिन वैद्य जी ने की बातों में मुनिराज को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसी मुनिराज को कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मुनि यानी कि वैद्य जी को बात चुभ गई, अटैक हो गया। उसी समय प्राणांत हो गए और छल मन में था, छल से पूछना चाह रहे थे, प्रशंसा चाह रहे थे। वो प्रशंसा नहीं की साधु ने तो वह बंदर बन गए। क्या बन गए? वो बंदर बन गए और जंगल में साधु जाकर के क्या करने साधना करने लगे। वही बंदर वहीं पर उछलता कूदता उसी पेड़ पर पहुंचा और उस बंदर को मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण होते ही इसके खातिर मैं मरा हूँ, मैं राजवैद्य था, अब मैं देखता हूँ। और उसी पेड़ की डाली को निकाल करके पैर पर फेंक देता है और पैर से आर पार खून खच्च हो जाता है, खून निकलने लगता है। लेकिन बंदर देखता है, अब देखता है इसने मुझे एक बार भी अच्छा नहीं करा, अब कौन इसकी दवा करने आता है। उस समय तो मैंने दवा किया और स्वस्थ कर दिया, अब इसको कौन स्वस्थ करता है, अब इसकी मजा मैं भी देखता हूँ। और ऐसा सोच रहा था, जैसे स्मरण हो गया था। मुनिराज तो थे समता में लीन थे, समभावों में थे। और जब देखा अरे ये तो वही मुद्रा, तब भी उनके अंदर कोई फूलनापन नहीं था और अब भी नहीं। और बंदर को जाति स्मरण तो हो गया था, भवभीरू था, आकर के निकट भव्य था। और उसने कि ये तो समता के धारी हैं, निस्वार्थ है वाले हैं, कोई स्वार्थ नहीं इन्हें। तो आकर के निकाला अपने हाथों से। वैद्य की तो पर्याय से आया था, पूर्व संस्कार था, जंगल में गया दवा लेकर आया और उन मुनिराज को खुद ने दवा लगाई। और आगे चलकर वो उस औषधि दान के प्रभाव से वो बंदर तो स्वर्ग में चला गया और मुनिराज के लिए समता भावों से केवल ज्ञान हो गया। तो देखिए कि मुनिराज जब निस्वार्थ होते हैं तो चाहे कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे और चाहे उनके ऊपर क्या बचाएं, दोनों के लिए बराबर मुद्रा में देखते। तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बड़ी कठिन में कठिन तपस्या है। लाखों करोड़ों उपवास कर लो तो उतनी ज़्यादा तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं हो सकती है जितनी तुम स्वार्थ त्याग की तपस्या, कठिनों में कठिन तपस्या है, कठिनों में कठिन तपस्या। ऐसी स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या जो करने वाले हैं वो है साधु, काठ की नाव के समान है। क्या है?
28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 परिश्रयों को सहन करते हैं और 22 परिश्रयों को सहन करके फिर क्या करते हैं कि मल परिश्रय को सहन करते तो ऊपर से काले का स्नान नहीं करते हैं और केस लॉन्च करते 4 महीने में तो काले कलूटे देखने में जरूर लगेंगे। जैसे कोयल देखने में काली कलूटी है लेकिन अंदर से मीठी है, ऐसे ही ये गुरु लकड़ी बाहर से कैसी दिखती है, गंदी दिखती है, लेकिन अंदर उतनी ही सुंदर होती है, उतनी ही गुणवान होती है। तो आज के लोग चाम को देख करके या नाम को देख करके वह उसको गुरु समझता है, यही हमारी दृष्टि खराब है। अरे चाम को देखकर और नाम को देख करके नहीं, न पूज्यार्थम तहि भीतरागम, तुम्हारे लिए मैं इसलिए पूजा नहीं करता हूँ कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों लोग हैं या तुम्हारा नाम है या तुम्हारे लिए गुराईपन है, इसलिए नहीं करता हूँ। भले अष्टावक बने रहो, लेकिन मैं ये जैन दर्शन क्या प्रधान है, गुण प्रधान है, गुण यानी कि गुण प्रधान नहीं है। समझ में है? चाम प्रधान नहीं है, रूप प्रधान नहीं है, रूप प्रधान है। क्या है? रूप प्रधान है, पर्याय प्रधान नहीं है, वह गुण प्रधान है। इस बात का ध्यान रखना। तो आज सबसे ज्यादा जो अपन क्या रख लेते हैं, अर्थात कागज की नाव को सबसे अच्छा समझ करके इसको भी ध्यान में रखना। परखने में आप जौहरी का काम करना, परखने में भूल मत करना। तो पहचानना है सच्चे गुरु को काष्ठ की नाव की भांति, जो 28 मूल गुणों का पालन स्वयं कर रहे हैं और करा रहे हैं। ऐसे साधु के लिए अपने जीवन में, और फिर पाखंडी साधु को अपने जीवन में अपनाओगे तो ये फाइनल है, स्वयं पाखंड करेगा और तुम्हें भी पाखंडता की ओर ले जाएगा। क्योंकि ज्ञान बालक गुरु कहा जाता है। तो जो ज्ञान उसके पास होगा, जो चारित्र उसके पास होगा, जो उसके पास मिथ्यात्व होगा, वही तुम्हें दान में देगा। क्या? वही तुम्हें दान में देगा। तो आज जो सब जगह पाखंडता चल रही, अब सब जगह मूर्खता चल रही। तो एक बार कलकत्ता में मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक बनारस में पढ़ा, वो एक हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में अध्ययन करने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट हो गया, पढ़ लग गया। उसके बाद बनारस में वही शिक्षा, पढ़ने के बाद वही शिक्षा उसके अंदर, तो उसने सोचा कि बनारस की मैं यात्रा करूं, और बनारस की वह यात्रा पे आया। काशी की यात्रा पर जब वो आया तो यात्रा करने के बाद वहाँ पर जो कुगुरु थे, जो पाखंडी थे, पीतंबर वस्त्र आदि पंडे आदि जिसे आज संज्ञा में दी गई, और उन्होंने यात्रा करवाई। यात्रा करवाने के बाद उन्होंने अपनी दक्षिणा मांगी। क्या मांगी? दक्षिणा मांगी। तो दक्षिणा में नियम था, तो उन्होंने सोचा, पढ़ा लिखा था, उन्होंने कहा 100 रुपये 200 रुपये तो बहुत है। उसने कहा मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए। तो उसने कहा भाई आपको क्या दक्षिणा में चाहिए? तो उसने कह दिया मुझे रानी चाहिए। वृद्ध माँ के साथ और 9 विवाहित रानी के साथ आया था। किसी गांव का राजा था, पढ़ लिख करके वह राजा बना था। अब जैसे ही आता है, पढ़ा लिखा था, तेज गुस्सा आई, इतनी अशिष्टाचार के साथ कह रहा है। वृद्ध माँ थी, रूढ़ी में थी, बेटा मैं भी काशी की यात्रा करने के लिए आई थी, तो पंडे ने दक्षिणा में मुझे मांगा था और तुम्हारे पिता ने मुझे दान दे दिया था, और उसके बाद पैसे दे करके मुझे ले लिया था। यहाँ का ऐसी एक परंपरा है, अर्थात यहाँ की ये मूर्त वो चल रही है। तो बेटा कहने लगा कि माँ
ये क्या कह रही हो? कभी पत्नी को दान में दिया जाता है? अरे किसी कन्या को दान में लाए और यहाँ किसी यात्रा के लिए यात्रियों को दान में दे दें? ये किस शास्त्रों में लिखा? अरे बेटा, तू क्या और क्या का प्रश्न मत कर। तेरे पिता ने में ये जो किया वो तू कर। देखिए ये धारणा, ये मूर्ता देखिए चल रही, ऐसे ही तो मूर्ताएं चल रही। और अंतोगत्ता माँ की हठाग्रह से, माँ की जिद्द से उसे राजा ने अपनी रानी को दान में दिया। फिर उसके लिए छुड़ाने के लिए 1000 कहा, 2000 किए, 3000 किए, 10,000 तक पहुंच गया। पंडा मानने को तैयार नहीं, पंडा मानने को तैयार नहीं था। फिर वो राजा समझदार था, विवेकी था। उस राजा ने जाकर के, अब ये मानेगा नहीं तो वह कहाँ गया, सीधा पुलिस थाने में गया और वहाँ आकर के पुलिस वाले को लेकर के आया और पंडे को बांध करके, उस कुगरू को बांध कर ले गए। तो यहाँ पर 10,000 में नहीं माना। फिर वो पुलिस को देने लगा, पहले 10,000 यानी कि 10,000 में नहीं माना तो खिसकते 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 फिर वो पुलिस वाले को 500 रुपये दे करके वह वहाँ से, यानी कि उस पंडे को 500 रुपये दिए और अपनी रानी को छड़ाया। और पंडा हमेशा तक उसमें, तो ये कुगरू का ये देखिए, ऐसी शिक्षा चलती रहेगी, ऐसी मूर्ता चलती रहेगी। ऐसी ही शायद प्रयाग में लोक मूर्ता अभी भी चल रही है। ये पंडितों के द्वारा, ये कुगरुओं के द्वारा चल रही है। प्रयाग में जो कुंभ का मेला भरता है, अभी कितने कितने लोग उस कुंभ के मेले में जाते हैं। उसमें भी क्या लोक रीत, यानी कि लोक मूर्ता एक कुगरू सिखा रहे हैं। ये पाखंडी मूर्ता में जब तुम रहोगे तो उनके ही अनुसार चलोगे। वहाँ पर क्या चलता है, एक वहाँ पर भी जो पाखंडी पंडे हैं, एक गाय को लेकर के और उसमें कुछ सिंदूर आदि लगाते हैं और उसकी आरती उतारते हैं गाय पूजने वाले, और कहते हैं कि जो इस गाय की पूंछ को पकड़ेगा तो वो नरक की बैतरणी नदी से तैर जाएगा। ये गाय कामधेनु है। क्या क्या ये गाय कामधेनु है। और ऐसे पंडे बैठ करके फिर कोई 5 रुपये लेता, कोई 10 रुपये लेता। तो लगभग ये 20 साल या 25 साल पुरानी बात है कि एक पंडे ने ऐसे ही किया। वो रूटीन चल रही थी, वह मूर्ता चल रही थी, ये रूढ़ीवादी चल रही थी। तो एक पंडे ने गाय को सिंदूर लगाया, आरती उतारी, अगरबत्ती जलाई और लोगों से कहना चालू कर दिया कि इस गाय की पूंछ को जो 5 रुपये दे करके करेगा तो वह जोड़ी पति पत्नी वह क्या बैतरणी नदी से पार कर देगी ये गाय। तो भीड़ की भीड़ लगने लगी। सारे लोग गाय की पूंछ पकड़ पकड़ के 5-5 रुपये दे दे करके चलने लगे। अब फिर गौ पूजा या गौ पंथ चल गया। आगे चल करके एक गरीब के मन में भी आया। तो उस गरीब के पास 2.5 रुपया निकला। तो उसने सोचा मैं भी पूंछ पकड़ के बैताली नदी में निकल जाऊं। तो उस पंडे ने चांटा लगाया और कहा बैताली नदी में से तुझे तैरना। तो उस गरीब को गुस्सा आया, पंडित को 4 चांटे लगाए, अब तू तैर के बता गाय की पूंछ पकड़ करके, ऐसा कहा। तो उस पंडित की असलियत पता चल गई। तो ऐसे कुगरू की संगति में जो चलेगा, पाखंडी मूर्ता जो चल रही है, ये अपनी ही किस कारण से चल रही है? अपने स्वार्थ के कारण से चल रही है। किससे चल रही? अपने स्वार्थ से। तो कहीं जंत्र मंत्र, कहीं कोई कब्र पूजा चल रही, तो कभी कोई मस्जिद पूजा चल रही, कोई ताजियों के नीचे से निकल रहा है, तो कोई बैल के नीचों से निकल रहा है, तो कोई हाथियों के नीचे से निकल रहा है। ये सब कौन सिखा रहा है? ये शायद हमारी मूर्ता के कारण, स्वार्थ के कारण हम ऐसे विद्वानों की संगति में पहुंच जाते हैं। यही तो हमारी मूर्ता है। कभी कभी आज अपन जैन होकर के नगरी में अच्छे यानी कि साधु बैठे हैं, पंच परमेष्ठी वाचक बैठे हैं, बस ज़्यादा बोलना नहीं जानते हैं।
प्रवचन नहीं जानते, चर्या पक्की करते हैं, यानी कि पूरी दृढ़ता के साथ 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो आज हम समाज मिलकर के करते क्या हैं कि एक पंडित को बुला करके उनकी पूजा पत्रा तो कर लेते, उनके प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन साधु चर्या में बैठते नहीं। यही तो हमारी मूर्खता है, यही है मूर्खता। नहीं, अरे प्रवचन किस लिए सुने जाते हैं? आचरण में उतारने के लिए। लोग कहते हैं माता जी कि प्रवचन में ज़्यादा फल है कि आहार देने में ज़्यादा फल है। मैंने कहा पूजा से ज़्यादा आहार में फल है। यानी अपनी आदतों को, जो आलस और प्रमाद की आदतें हैं, उन आदतों को क्या छोड़ना, या उनका ही नाम तो आचरण है। आचरण क्या है? तो देव पूजा, गुरु उपासती या दानम आदि ये श्रावक के कर्तव्य हैं कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो लौकिक मूढ़ता चल रही है, जगह जगह पर मूढ़ता चल रही है, तो पहले परीक्षण करो। आज जितना भी शिथिलाचार यदि चल रहा है तो आज तुम्हारे स्वार्थ के कारण चल रहा है। हम ही जा करके आज साधुओं को ऊट पटांग चीजें देते हैं। मैं तुमसे उस दिन भी बोला था कि साधु चर्या के विरुद्ध और कोई चीजें ना दें। जो विषयों की आशा में, बढ़िया बढ़िया विषयों की आशा में, कोई एसी में, कोई कूलर में, कोई पंखे में, कोई लैपटॉप के साथ, कोई मोबाइल के साथ, कोई सभी साधनों के साथ रह रहे, ये किसने आके दिया? तुम्हारी स्वार्थ प्रवृत्ति ने आके दिया, और ये शिथिलाचार मचाए हैं। और फिर ये सब हम ही फिर मुख से तो बुराई कर रहे हैं, लेकिन धर्म को दूषित कर रहे। ये पाखंडी मूढ़ता है। क्या है? ये पाखंडी मूढ़ता है। या बाहर से किसी को नहीं दे रहे तो अंदर से उनके राग देश की पुष्टि कर रहे हैं, ये भी पाखंडी मूढ़ता है। इसलिए आज आप सभी से मैं कहूँगी, जो हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति बनना, तो पहले गुरु को कहते हैं पानी पियो छान कर, और गुरु बनाओ जान कर। एक बार गुरु बनाओ तो काष्ठ की नाव की तरह गुरु बनाओ, और उस गुरु पर ऐसा विश्वास करो, क्योंकि ये गुरु वही है जैसे एक पतंग होती है। यदि पतंग की डोर किसी अच्छे इंसान के साथ में, यानी कि हाथ में होती है, तो वो ऊंचाइयों पर प्राप्त हो जाती है। और जो एक पतंगा होता है, उसकी डोर यदि किसी के हाथ में नहीं होती तो वह अपना अस्तित्व खो देता है। ऐसे ही यदि तुम्हारा जीवन अगर सुधारना है तो बिना गुरु की उंगली पकड़े तुम पहुंच नहीं पाओगे। ये मार्गदर्शक है।